आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में हुए एक सड़क हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा राजमुंदरी के पास गोदावरी नदी पर बने धवलेश्वरम बैराज में एक वैन के गिरने से हुआ। बताया जा रहा है कि ये लोग विजयवाड़ा से वापस आ रहे थे। सभी मृतक विशाखापत्तनम जिले के बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए शोक व्यक्त किया है। लुधियाना में आज तड़के एक टैंकर से अमोनिया गैस के लीक होने से कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में लगभग 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गैस रिसाव से करीब 5 किलोमीटर का दायरा प्रभावित हुआ। गौरतलब है कि टैंकर एक नहर के पास दोराहा बाईपास रोड पर बने एक पुल के नीचे फंस गया था, जिसके बाद उसमें से रिसाव शुरू हो गया। घटनास्थल पर एनडीआरएफ द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी, स्थिति नियंत्रण में। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा द्वारा आज सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली के नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी 2 जून से हड़ताल पर थे। उपराज्यपाल नजीब जंग ने बकाया वेतन के लिए 493 करोड़ रुपए जारी करने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कूड़े का जमावड़ा साफ कराने और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन 15 जून तक देने का दिया निर्देश। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने निजी बिजली वितरण कंपनियों को बिजली खरीद लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए एक अधिभार बहाल कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर 6% तक बढ़ गई है। हालांकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि वो आयोग से इस बढ़ोतरी की समीक्षा करने को कहेगी, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये बढ़ोतरी सोमवार से लागू होगी। देश के विभिन्न राज्यों में दिखा मौसम का अलग अलग मिजाज। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में हो रही है जोरदार बारिश। हालांकि दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्य अभी भी गर्मी और लू की चपेट में हैं। उधर असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को दूभर बना दिया है। असम में 16 जिलों के 3 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें तिनसुकिया, बारपेटा और लखीमपुर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शलभासन योग की जानकारी लोगों से साझा की। शलभासन शरीर को लचकदार बनाने में मदद करता है, साथ ही ये पाचन शक्ति बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस योग को पेट कम करने और कमर के पिछले हिस्सों में जमी चर्बी खत्म करने में भी सहायक माना जाता है। बम्बई हाईकोर्ट ने नेस्ले को दिया झटका। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मैगी नूडल्स के 9 प्रकारों को प्रतिबंध करने के खाद्य प्राधिकारों के फैसले पर स्थगन आदेश देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने नेस्ले की याचिका पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और महाराष्ट्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता गिरिधर गमांग ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गमांग ने कहा कि राज्य के विकास के लिए वे भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन का अप्रैल में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन रहा। मार्च में 2.1% की तुलना में अप्रैल महीने में 4.1% तक पहुंचा, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति मई महीने में 5% से ज्यादा रहकर 5.1% रही, जो कि अप्रैल में 4.87% थी। गौरतलब है कि आर्थिक जानकार मई में खुदरा मुद्रास्फीति के बढ़ने की उम्मीद पहले से जता रहे थे। क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच टॉय ट्रेन सेवा शुक्रवार को करीब 5 साल के अंतराल के बाद फिर शुरू हो गई। गौरतलब है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। इसमें 88.48 किलोमीटर की छोटी लाइन है, जो न्यू जलपाईगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ती है। ये 2258 मीटर की ऊंचाई पर गुजरती है। टॉय ट्रेन सेवा को 11 सितंबर 2010 को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि भूस्खलन में तिनधारिया में 600 सड़क और पटरी नष्ट हो गई थी। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति बराक ओबामा समर्थित एक अहम ट्रेड बिल को नामंजूर कर दिया। गौरतलब है कि इस बिल के बाद ओबामा ऐसे वैश्विक आर्थिक समझौते कर सकते थे जिनमें कांग्रेस बदलाव नहीं कर सकती थी। हालांकि कांग्रेस के पास बिलों को मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार फिर भी रहता। खास बात यह रही कि सदन में डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी ने अपनी ही पार्टी के नेता ओबामा के खिलाफ मोर्चा खोला। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ईरान के परमाणु कार्यक्रम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए होने वाली बातचीत में शामिल होंगे। कैरी ने कहा कि वाशिंगटन में चीन के साथ 22 से 24 जून तक होने वाली सामरिक और आर्थिक वार्ता के बाद वो ईरान परमाणु वार्ता में शामिल होने के लिए यात्रा की योजना बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कारण एक महिला की मौत हो गई और इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। दक्षिण कोरिया में इस बीमारी के 12 नए मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महिला को अस्पताल में इस वायरस का संक्रमण हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। बारिश से प्रभावित फतुल्लाह टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी पारी कल के स्कोर 6 विकेट पर 462 रन बनाकर घोषित कर दी। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 3 विकेट गंवाए। 2016 यूरो क्वालीफायर में विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज बेल्जियम को मिली हार।
गैरेथ बेल के शानदार गोल की बदौलत वेल्स ने बेल्जियम को दी 1-0 से मात। अन्य मुकाबले में नीदरलैंड्स ने लाटविया को 2-0 से हराया, वहीं इटली और क्रोएशिया के बीच मैच 1-1 से रहा ड्रॉ।